एक्चुअली आपको जो मेरी जर्नी आपके साथ लिंक लगती है वो काफी आगे से लगती है, बट एक्चुअली आई वाज आल्सो सीइंग योर ऑनलाइन वीडियोस। तो ऐसा नहीं है कि ये आपकी मुझे नहीं पता जर्नी था। आई जस्ट वांट टू टेल दैट थिंग राइट नाउ। तो अच्छा, मुझे नहीं पता थी ये बात। यस सर, when I personally met you during the time of NT interview, and also before that I have also given like 2 test series of HP mains from your institute. But this year I gave test series from your interview from your institute, and by sitting there, तो जो feedback मिला वो बहुत helpful रहा. So I changed my strategy with the help of your institute. तो mock interview तो आपको पता ही है सर, it's a really a very good experience from getting to know so many highly honored persons. आज हमारे साथ हिमानी शर्मा, जिन्होंने इस साल HPS एग्जामिनेशन में रैंक 2 हासिल करी है, वो जुड़े हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जान लेंगे कि उनकी जो जर्नी है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में किस प्रकार से रही और कैसे उन्होंने किन हिकअप्स को क्रॉस करते हुए इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा और कैसे वो आने वाले अभ्यर्थियों को गाइड कर सकते हैं। तो इस सारे सवालों के माध्यम से हम हिमानी की जर्नी को एक बार गो थ्रू करेंगे। तो थैंक यू हिमानी कि आपने अपना समय भी निकाला है और आप ओपन हुई हैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए विद्यार्थियों के साथ। काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good afternoon, sir. Thank you so much for inviting me here. Sir, my name is Himani, as you know, and अभी मैंने HAS 2023-24 में रैंक 2 हासिल किया है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को बिलोंग करती हूँ, तहसील श्री नैना देवी जी। About my parental background, sir, my father has been retired from educational background, that's Deputy Director Higher Education, and my mother is currently working as manager in HP State Cooperative Bank. And sir, my graduation, I am BTech in IT from UIIT Shimla, that is HP University. Yes. राइट। कौन से साल में आपने अपने इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया हिमानी? सर मैं 2018 पास आउट हूँ। यस सर। राइट। अच्छा, जैसे आपने आईटी इंजीनियरिंग किया और उसके बाद आपको कब लगा और क्यों लगा कि आपको जो है सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए रेदर देन, क्योंकि यूआईटी एक अच्छा कॉलेज है, अच्छी प्लेसमेंट्स भी देता है ना, और आप भी ब्राइट कैंडिडेट रहे, तो एक अपने पास बहुत अच्छा ऑप्शन ओपन होता है कि एमएनसी के अंदर आईटी इंजीनियर्स बहुत अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बड़ा प्रॉमिसिंग सा करियर रहता है, जो कि आपके काफी सारे बैचमेट का रहा भी होगा और होगा भी अभी। तो आपको क्यों लगा कि आपको स्टेट सर्विसेज में आ जाना चाहिए? सर, ड्यूरिंग द 4th year actually I got campus placement at that moment of time in Wipro. अच्छा। But I was also a gold medalist student. I am a gold medalist girl. But in the 4th year I started seeing some online videos through YouTube and coming to know about the services. Then a thought came up in my mind that I should prepare for the services. Then sir, after my BTech pass out in 2018 June, in July I jumped into the preparation. Yes sir. तो 2019 में उसके रिजल्ट भी मिले, बट थोड़ा जर्नी लंबा चला। यस राइट। तो तकरीबन आपने सन 2018 के बाद से अपनी जर्नी को शुरू किया और हम देखते हैं कि जो है रिजल्ट तकरीबन 2023 में आप फाइनली सिलेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, कई बार जो नए विद्यार्थी आते हैं ना, एकदम कॉलेज ग्रेजुएट आते हैं, तो ऑल्दो आपको भी जो है हासिल फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता था, बहुत करीब आप आ गए थे, इंटरव्यू आपने दिया, तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिले भी हो रहा है। तो आप विद्यार्थियों को बताइए कि इस जर्नी में, और क्योंकि आप हिप्पा में जो है ट्रेनिंग भी कर रहे हैं बतौर, तो आप देखेंगे कि आपके साथ अलग अलग अभ्यर्थी हैं जो क्लियर करके आ गए हैं, तो ऑन एन एवरेज कितना एक्चुअल में समय लगता है इस एग्जामिनेशन को, ऑन द बेसिस ऑफ कि हम सैंपल डेटा ले रहे हैं कि और विद्यार्थियों को भी कंपेयर करें, कितना समय लग रहा है इस एग्जामिनेशन को ऑनेस्टली क्वालिफाई करने में? एक्चुअली सर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के। सपोज लाइक in 2019 I reached up to the interview stage, and at that moment of time I was only preparing for UPSC. I didn't even read that much of HPGK. तो if अगर वो उस टाइम पे क्लियर हो जाता तो मे बी इट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ 2 year और 1 year वी कैन से, बट उसके बाद थोड़े जैसे ड्यू टू लक फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स, तो ऑन एन एवरेज 2 to 3 years, और अगर हम इस बार की देखें तो 5 to 6 years भी लग रहे हैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स को।
So it's all about so many factors like God grace, luck, blessings, hard work, consistency, persistence. So these are the factors that a person need to keep in mind. And at the end, if a person is very clear why that person want to be in, then that person can be able to sustain. Yes, sir. राइट। अच्छा, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि सन 2018 में आपने ग्रेजुएशन करी और 19 में, जो कि एक ही साल है और बहुत कम लोग हैं जो एक साल के अंदर इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं, आपने इंटरव्यू दिया लेकिन इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाया है ना, और उसके बाद हम देख रहे हैं सन 2023 आता है जब फाइनली आप जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो टाइम था 19 से 23 वाला, जिस टाइम हम कोरोना काल भी देख रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर समय में जब हमें दिख रहा है कि इतना ब्राइट होते हुए भी, गोल्ड मेडल आने के बाद भी हम क्रैक नहीं कर पा रहे सर्विसेज को, ये समय आपने कैसे गुजारा? कि क्या आपका वो मेंटल स्टेट था उस टाइम पे, और कैसे आप उस समय की चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे थे? Actually, sir, I was really very busy into the journey. Like in 2019, I faced the interview of HAS. Along with that, I have also cleared CAPF exam. अच्छा, Like up to interview stage. Right. But and in 2020, I was reached up to documentation round of HP subordinate allied exam. Then again in 2021-22, I have written the mains of HAS itself. Along with that, I have given the interview of Naib Tahsildar in 2000, I think 22? 22. Yes, sir. And now, so the journey is whole about so many exams going on. Let me keep on busy in my stuff. But some challenges are there, no doubt, both internal and external. Like in my family itself, there are so many functions along with some bad situations like मेरी दादी जी की डेथ हो गई थी अभी रिसेंटली ड्यूरिंग लास्ट ईयर की बात है शायद। सर मेरी दादी जी की डेथ हो गई थी इन 2022 एंड इन 2023 मेरे चाचू जी की भी डेथ हो गई। तो दैट वाज लाइक बिग इमोशनल setback for me to sustain, but at the end I think the kind of blessings they are giving me from there, that really helped, because at this time in this 2023 there are only 5 posts of general category, and it's quite unimaginable to get into the exam, to get up to the end, to reach your goal. But जो blessings वहाँ से मिलती हैं, I think that helped a lot to sustain, to be in the, and along with that the role of my parents. जैसे कि last year मैं नायब तहसीलदार के सिर्फ 1 मार्क के मार्जिन से आउट हो गई थी, and also in 2022 I started my IT course. I thought to get some job. Yes, sir. So I was learning new language, like I started with React, Node.js, full stack course I did. But again, when I was in that doing that course, I was not that much satisfied with, because I already got campus placement in 2000 during my 2018. So I was thinking कि इतनी preparation भी की है, again you are going in that direction. So वो अंदर से थोड़ा बोलते हैं मीची रहती है कि satisfaction नहीं आती. Then again NT का 1 नंबर से रह गया, but जो पेरेंट्स उस टाइम पे सपोर्ट करते हैं कि चलो और मौका दे देते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, एंड मुझे वो मिला, तो इसलिए मैं भगवान की और अपने पेरेंट्स की बहुत बड़ी आभारी हूँ। यस। अच्छा, जैसे कई बार ना ख्याल आता है कि अच्छा इतना टाइम हो गया तैयारी करते हुए, पर्सनल लेवल पे ना सेल्फ डाउट आता है कि शायद मैं बनी नहीं हूँ सर्विसेज के लिए ना, या मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो क्यों नहीं मैं छोड़ देती हूँ। कुछ इस तरह का कभी ख्याल आया इन 3-4 सालों के दौरान? सर ये ख्याल तो बहुत जेन्युइन सा होता है, मतलब ये ख्याल मुझे 2020 में बहुत आया था कि उस टाइम मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ था, तो अच्छा, इमीडिएटली इंटरव्यू के बाद? यस सर, इमीडिएट आफ्टर इंटरव्यू, बट उस टाइम अलाइड का प्री क्लियर हो गया था। आई वाज बिजी ऑल्दो, बट थोड़ा कोविड-19 था और घर से प्रिपेयर कर रही थी, थोड़े डाउटफुल स्टफ आता है माइंड में, और अगर थोड़ा इंसान आइडल रहता है तो वो एक्स्ट्रा ओवरथिंक करता है। तो इस चीज को कैटर करने के लिए, जैसे लास्ट 2023 में दैट वाज लाइक द टफेस्ट ईयर फॉर मी इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल डेथ, इमोशनल लेवल, but things that help me to go on is like to keep myself as much busy as I can. So whether it is like doing some puja, religious stuff, doing exercises,
going out to the market daily for 5 to 10 minutes to see what is happening in the world around us and to genuinely follow the timetable. Yes, sir. Okay. So these things really help because it will give a kind of self satisfaction to the person that that person is doing whatever a person can do at their level. Yes, sir. राइट। अच्छा, जैसे आपने देखा कि अब तो आप जैसे आपने और विद्यार्थियों को भी देख लिया ना, कई सारे आपके साथ के लोग पहले भी सिलेक्ट हो गए, आपके बैच में Yes, भी sir. हैं आप लोग, तो आपने क्या कंक्लूड किया? अब तो आपने सबके साथ इंटरेक्ट कर लिया, तो आपने अलग अलग एज ग्रुप भी देख लिया, अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को भी देख लिया, तो ऑन एन एवरेज जैसे अगर आपके पास कोई आ जाता है बच्चा कि मेरे को बताओ कि चलो सिलेबस तो एक पार्ट है कि आजकल यूट्यूब पे इतना वीडियो है कि सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, स्ट्रैटेजी देख ली, उसके अलावा ना कुछ पर्सनल ट्रेट हैं कि आपको लगता है कि हाँ ये तो 4-5 चीजें हैं जो एक विद्यार्थी के अंदर होगी जिससे चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ेंगे, तो अगर आपको ऐसे कुछ ट्रेट कोट करने हो कि हाँ ये सारी चीजें अगर हो तो जल्दी पेपर निकल सकता है या एटलीस्ट निकल भी सकता है, तो अगर उनको कोट करना तो कौन से वो वैल्यूज रहेंगे या कौन से वो एट्रीब्यूट रहेंगे किसी विद्यार्थी में? जैसे कि हमारा ये बैच है तो इसमें अलग अलग एज ग्रुप के सारे स्टूडेंट्स हैं और ऑफिसर्स हैं, तो सभी में काफ़ी क्वालिटीज़ बहुत सिमिलर है। जैसे कि कामनेस बहुत है, बहुत लोग बहुत शांत हैं, दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, ग्रेटफुल हैं, हम्बल हैं, वट एवर दे आर गेटिंग, लाइक नाउ दे आर टू मच थैंकफुल टू द गॉड, सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड। अदर देन दैट सर परसिवरेंस है, लगातार लगे रहना इतने ईयर्स, और एक पैशन है टुवर्ड्स देयर जॉब। Some of them want to do services in Himachal Pradesh itself. It's a passion for the state because 2-3 candidates have already served. Like for example, one person is serving in intelligence bureau. अनुभव। So passion for the state. Yes sir. बिल्कुल। That is also there. तो बहुत सारे ये फैक्टर्स है जो बहुत कॉमन भी हैं और बहुत यूनिक भी हैं। यस सर। अच्छा, अच्छा एक और मेरे को चीज बताइए कि किसी जैसे अब जर्नी आपने बोला कि ना परसिवियरेंस चाहिए कि बड़ा लंबा हो जाता है कई बार सफर, कई बार ग्रेटफुल भी है कि किसी का बहुत जल्दी 2 साल में भी क्वालिफाई हो गया, किसी का है कि अब आपका केस है कि लगातार सक्सेस मिल रही है, बस एक स्टेज इंटरव्यू दे रहे हैं फिर आउट हो गए ना, मेंस लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो गया, उस टाइम पे क्या मेंटल स्टेट कोई विद्यार्थी रख सकता है कि बस सस्टेन कर जाओ, है ना, 2-4 साल निकल जाए और लगातार ग्रो भी करते जाओ, तो क्या मेंटल स्टेट होना चाहिए विद्यार्थी का? सर जैसे मैंने कहा कि मैं आईटी में फिर से जाने के लिए ऑलमोस्ट आई वाज देयर टू गो, बट व्हेन आई स्टार्टेड अगेन द कोडिंग थिंग, दैट थिंग इज नॉट दैट मच टफ, नो डाउट, बट फिर से वो सेटिस्फेक्शन और मजा नहीं आ रहा था। अच्छा। तो बोलते हैं ना कि जैसे अब मैं यहाँ पे बहुत अब मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो इट्स लाइक अ इनर पीस, इनर हैप्पीनेस दैट आई एम गेटिंग व्हाइल आई एम लिविंग इन हिपा, तो वो चीज अभी फील हो भी रही है एक्चुअली। Other than that sir, जब actual result आता है, for example last year I remember the case, I was coming from, like my interview was on the last day, and on the very same day I was coming with my family to my hometown, and the result came on the very same day. So I was in the bus and I didn't get any seat at that moment of time because there was some, तो रिजल्ट आया, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिजल्ट। एट इसी टाइम पे बात हुई थी जब आप शायद वापस आ रहे थे। आई डिडंट टेल दिस इंसिडेंट टू एनीबॉडी अप टू येट, ओनली सम क्लोज वन नो दिस थिंग। अच्छा। बट द काइंड ऑफ सिचुएशन नाउ आई एम टेलिंग यू, आई वाज लिटरली स्टैंडिंग, बस में खड़ी थी मैं तो उस टाइम पे आई वाज वेरी होपफुल एंड माय पेरेंट्स वर रियली वेरी होपफुल कि इस बार हो जाएगा। ओके। फिर लिस्ट आई, somebody sent me the list, I saw the list, I was literally not expecting that thing and I was crying and I didn't get a place to cry so I just sat on the back, बैठ गई मैं and I was doing this and that. When I reached my station, that is Anandpur Sahib, I was crying very badly. Okay. And at that moment of time I felt actually कि what the real way of my crying so that was the incident, and from that incident I come to know कि a person should be grateful for whatever that person is getting. Yes sir. अच्छा, आपने कहा कि I could able to identify the right reason for my crying. What was the reason कि क्यों आपको ऐसा लगा कि अच्छा कि इतना क्या था जो उस टाइम पे इमोशनली इतना ओवरवेल्म हो गया आप? एक तो सर एक्सपेक्टेशंस जब मीट नहीं होती तो दुख होता है, लाइक इस बार मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, मतलब
अच्छा, होती हैं, बट अवॉइड की। जब तक कि लगातार लग रहा है कि हर बार तो रुक ही रहे हैं, तो शायद इस बार भी वही होगा क्या? सोचना बंद कर दिया था कि क्या होगा क्या। इट्स जस्ट आई एम फॉलोइंग द स्ट्रेटजी दैट भागवत गीता की वर्डिंग, डू आई एम गोइंग टू डू माय कर्मा, लीव हुँ, रेस्ट ऑन गॉड। तो इस बार ये सिचुएशन में चेंजेस लाए थोड़े माइंडसेट में। तो लास्ट टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग, और दूसरा था पेरेंट्स का चेहरा। तो वो हुँ, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देता है जब वो, ऑल्दो दे आर वेरी सपोर्टिंग नो डाउट, बट हुँ, जब हम देखते हैं कि वो हर एग्जाम में साथ में पेपर देने भी जाते थे हुँ, और फिर इतने साल हो जाते हैं, तो थोड़ा टफ लगता है कि अब फिर से अगेन अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस। हुँ, तो तो ये थोड़ा टफ होता है। 1 ईयर प्रोसेस इज लाइक ए क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस। तो हुँ, 1 साल देना, फिर अनसर्टिनिटी होना उस 1 साल में, तो वो थोड़ा इस जर्नी को टफ बना देता है। हुँ। यस। चलो तो वो सारी चीज़ें आपको एक साथ जो है भावुक करते हैं, रिज़ल्ट आते हैं। यस। हाँ, या ठीक है। हाँ, या तो ये भी एक रहता है कि नाउ आई हैव एट लीस्ट मेड इट, कि आपको ना वो पूरा जो बीता होता है 4-5 साल आपके ऊपर, है ना? तो वो एकदम से सामने फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे जो है चीज़ें घटी हैं इन 4-5 सालों में। यस। अच्छा, एक और चीज़ बताओ जो कि जनरली एक, जैसे आपने कहा कि बस में मैं ट्रैवल करी थी उस टाइम पे, है ना, सीट नहीं है बैठने को। एक और आपने कुछ जो है चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे सिंपल फंडा क्या है कि एफर्ट्स कोई नहीं पूछ रहा, है ना? इट इज़ फाइनली द रिजल्ट, नॉट नेसेसरली रिलेटेड विद द एग्जामिनेशन इन एनी लाइफ की सक्सेस का परिभाषा है कि आप जो अचीव करना चाहते हो आपने मिल गया है। एफर्ट को कोई नहीं पूछ रहा है, तो क्या बदल गया जीवन में ड्रामेटिकली, है ना? जैसे ही आपका क्वालिफाई हुआ, 2-3 दिन बहुत भारी रहते हैं, तो उस टाइम पे एकदम क्या बदलाव आपने ऑब्जर्व किए अपने आसपास के लोगों के अंदर? सर, जो लोग जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जो इस बार का मेरा एग्जाम्स क्लियर हुआ है, इट्स जस्ट सो मेनी ब्लेसिंग्स दैट आई एम गेटिंग सो फार। तो मेरे इवन माय रिलेटिव्स, दे यूज्ड टू प्रे अ लॉट फॉर मी। तो उन्हें लगता था कि अब हो जाए बच्ची का। ओके। तो सर, इसके अलावा सर, ऐसा होता है कि जब आप इस प्रेपरेशन में होते हैं, आपकी थिंकिंग बहुत चेंज हो जाती है विद टाइम, बट यू आर नॉट गेटिंग द प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस योर व्यूज। राइट। आफ्टर गेटिंग रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट द प्लेटफॉर्म। तो जो इतने टाइम से थोड़ा अपना मन की बातें मन में ही रखी थी, अब उन मन की बातों को बाहर निकालने का एक मौका मिला था। अच्छा, ऐसा भी तो लगा कि बात का थोड़ा वजन बढ़ गया है? राइट, राइट सर। अब मतलब बातें सेम ही होती हैं, अब ज्यादा लोग डिफरेंस नहीं। सुनने के लिए तैयार होते हैं हम। सब लोग सुनते हैं। यस सर। ओके। तो एक ये तो पॉजिटिव चेंज जो है किया। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, जैसे हम हमारे परिचय में, हम लोग परिचय में नहीं थे, आप हमारे परिचय में नहीं थे जब आपने जर्नी स्टार्ट किया। आपने काफी हद तक अपनी जर्नी निभा ली थी जब तक आप मिले फर्स्ट टाइम नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में, है ना? उसके बाद से हाउ सिविल स्टेप, है ना, हमारा क्या योगदान रहा उतने से पार्ट पे, लास्ट वाले लेग में, जब आप प्रिपरेशन के अंतिम चरण में थी, उस टाइम पे क्या योगदान रहा सिविल स्टेप का? एक्चुअली आपको जो मेरी जर्नी आपके साथ लिंक लगती है, वो काफी आगे से लगती है, बट एक्चुअली आई वाज आल्सो सीइंग योर ऑनलाइन वीडियोस। तो ऐसा नहीं है कि ये आपकी मुझे नहीं जर्नी पता था। आई जस्ट वांट टू टेल दैट थिंग राइट नाउ। तो अच्छा, मुझे नहीं पता थी ये बात। यस सर। तो ऐसा था कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस आई वाज लुकिंग फ्रॉम अच्छा। योर कंटेंट, सो मेनी ऑनलाइन वीडियोस, नॉट ऑल द लाइक एचपीजीके काइंड ऑफ स्टफ। राइट। After that, sir, when I personally met you during the time of entry interview, and also before that, I have also given like 2 test series of HP mains from your institute. But during the time of last mains, I was not able to write that much content because I was preparing from home. So I was not able to get that much feedback. ओके। Uh, शायद आप सबमिट नहीं करवाए होंगे, नहीं तो जनरली मेरे को नाम याद रहते हैं क्योंकि I मैं। was not able to submit properly. But I was seeing model answers. ओके। So yes, sir. But this year I gave test series from your interview, from your institute, and by sitting there, तो जो फीडबैक मिला वो बहुत हेल्पफुल रहा, पर्टिकुलरली आपका, विशाल सर का और हितेश सर का। अब हितेश सर का ये था कि जब मैं हिस्ट्री का लिख रही थी, तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम्हारा कंटेंट बहुत ही अच्छा है। और जो उन्होंने मुझे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कहा, तो वो ये था कि तुम्हारा कंटेंट उतना उभर के दिख नहीं रहा, तो यू नीड टू मेक सम, या तो हाईलाइट करो या थोड़ा स्पेस दो। तो ये मेरे माइंड में रही। सिमिलरली फ्रॉम
विशाल सर, व्हेन आई कम टू नो हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, तो मेरा कुछ लास्ट के टाइम मेंस में ऐसा होता था कि उतना अच्छे से 20 बार का कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो मतलब इस बार मैंने स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की। तो इनिशियल इंप्रेशन बनाने के लिए मैंने इनिशियल के 5 to 6 क्वेश्चंस और 4 मार्क का से स्टार्ट किया ताकि राइटिंग थोड़ी अच्छी रहे। देन आई स्विच टू द 20 मार्क का क्वेश्चन, देन आई स्विच टू 8 मार्क का क्वेश्चन, देन आई स्विच टू 4 मार्क का क्वेश्चन। सो आई चेंज माई स्ट्रेटजी विद द हेल्प ऑफ योर इंस्टीट्यूट। तो मॉक इंटरव्यू तो आपको पता ही है सर, इट्स अ रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम गेटिंग टू नो सो मेनी हाईली ऑनर्ड पर्संस। मॉक इंटरव्यूज ऑलवेज हेल्प्स, जो मतलब पर्सनली मेरे को लगता है, क्योंकि अंदर से ना भय बहुत होता है, वो निकल जाता है, सोचने का नजरिया थोड़ा वाइड हो जाता है, और कई सारी चीजें होती हैं जो हम अपने बारे में नहीं देख पाते हैं, है ना, सामने वाला वो शायद देख पाता है। तो कई जगहों पे कुछ इनपुट की आवश्यकता होती है, तो वो भी मिल जाते हैं। तो ये तो हेल्पफुल रहता है। ठीक है हिमानी, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, कि जो अपकमिंग विद्यार्थी हैं, है ना, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए अगर आप कोई सलाह देना चाहें कि तैयारी को कैसे करना चाहिए, कैसे, नॉट नेसेसरली की कोचिंग करना चाहिए, नॉट नेसेसरली की सेल्फ स्टडी करना चाहिए, किसी का कोई भी रास्ता हो सकता है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जिन पे सभी को गौर फरमाना चाहिए, तो वो क्या रहेंगी? सर मैंने जो इम्प्लीमेंट किया मैं उसी से कुछ बताना चाहूंगी। हैप्पीनेस इज की टू द सक्सेस, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। तो फर्स्टली स्टार्टेड विद हैप्पीनेस थिंग। मैं पिछले साल डिस्पाइट ऑफ सो मेनी बैड सर्कमस्टांसेस मैंने हैप्पीनेस पे वर्क किया। सेकेंडली आई फॉलोड द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, दैट आल्सो हेल्प मी इन मेकिंग माय माइंड काम, क्लियर अबाउट माय गोल। देन आई आल्सो डू फिजिकल वर्कआउट अ लॉट। तो वो ये होता था कि मेंटल स्ट्रेंथ और पीस और फिजिकल फिटनेस कॉन्फिडेंस भी देती है। थर्डली एंड अनदर थिंग दैट आई यूज, मैंने 5-6 साल से अपने आप पे बहुत वर्क किया इन टर्म्स ऑफ माय कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं कुछ ना कुछ लर्न करने में बिलीव करती थी, वेदर इट इज डांस, म्यूजिक, रीडिंग समथिंग न्यू, वॉचिंग सम न्यू रील्स। तो इवन आई वाज लर्निंग समथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया एज वेल। ओके, मतलब अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक ये भी आपने अपनी पर्सनालिटी में ऐड ऑन करने का प्रयास किया? जी सर, मैं मतलब सोशल वाइड अपना माइंड जितना ओपन अप हो सके नई चीजों को लर्न करने के लिए, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग। और उसके अलावा सर इस बार मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूंगी जो मैं मिस कर चुकी हूँ बाकी जगह भी, कि ऑप्शनल मैटर्स द मोस्ट इन हिमाचल प्रदेश। अ पर्सन शुड चूज देयर ऑप्शनल वेरी वाइजली। Although I should not say this thing, but yes, I want to point out at this particular direction. And earlier I was having the optional of political science, although that worked आपने बहुत मेहनत कर ली थी ऑलरेडी, 4 साल बहुत मेहनत करी थी, है ना, लेकिन लास्ट मोमेंट में। हाँ बताइए, आप बताइए। Yes sir, in 2019 I was able to reach interview from that optional, so पहुंची मैं, no doubt. But after that, despite of so many workout on that optional, I was not getting that much marks. So last year I changed my optional to horticulture. तो वो पॉजिटिव भी रहा मेरे लिए। तो एक फैक्टर ये भी था जो इस बार मैं क्लियर कर पाई। और बोलते हैं कि जब आपको सारे चीज मिलनी होती है तो सारे रास्ते खुलते रहते हैं, तो शायद वो चीज भी हुई। जी सर। राइट हिमानी, थैंक यू सो मच, है ना, फॉर बीइंग विद अस। और ये जो वैल्यूएबल इनपुट हैं जो कि आपने अपने एक्सपीरियंस से गार्नर किए और आपने साझा किए, काफी सारे लोग इस इंटरव्यू के माध्यम से काफी कुछ क्लैरिटी लेकर आएंगे, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं ना तो कई सारे मिथ हमारे दिमाग में होते हैं, कई सारे प्रश्न भी होते हैं, अब हमें पता भी नहीं हो कैसे पूछने। तो ये सारे इंटरव्यूज की जो हम सीरीज भी करते हैं तो उसमें कहता है कि अलग अलग व्यक्ति की जर्नी अलग रहती है, अलग अलग व्यक्ति के चैलेंजेस भी अलग अलग रहते हैं। तो कोई इंटरव्यू, कोई एक इनपुट कभी किसी के लिए बहुत ना वैल्यूएबल हो सकता है, जो उसके कई साल बचा सकता है फिर। तो ये एक मतलब तरीका भी रहता है इंटरव्यू लेने का। मैंने बाकी सभी सर की तो मतलब जेन्युइनली आई फील, बट आपका मिस कर चुकी थी। एक एक्सपीरियंस जो मेरे माइंड में आया, इट्स वेरी जेन्युइन। मैं मतलब तो इट्स जस्ट कि लास्ट टाइम व्हेन आई क्लियर्ड द प्री और मैंने ऑप्शनल चेंज किया था, तो आई वाज नॉट एबल टू कम टू गिव टेस्ट सीरीज ऑन टाइम। तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो लाइक later on when I came to your institute, you said why didn't you join earlier? So I was telling sir I changed my optional. So it's okay, just you need to work on this. You are going to able to do the exam, clear the exam. So I was like so much hopeful. The kind of wording that you said at that moment of time and the kind of strategy that you made,
So thank you so much for that from this platform. I really genuinely want to thank you. And another thing, the kind of videos that you give, like on YouTube, the analytical viewpoint. So I used to watch that a lot. So thank you so much for that as well. अच्छा, And ये मेरे को आज पहली बार पता चला था। yes, sir. Another thing, sir, for the students, those persons who are really inspiring and watching this video, I really wish very warm wishes from my side that whatever they are aspiring for, they will certainly able to achieve. And at the end, I wish them to be happy all the time. Yes, sir. Okay, okay. Thank you, Himani. Thank you so much. Right? Thank you so much. Yes, sir. Okay, okay, dear. Okay, dear.